बाबा साहेब हमारे इतने बड़े मसीहा, इतने बड़े डॉक्टर, वो हमारे समाज के हर एक बीमारी का अच्छी तरह से पहले तो चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं बीमारी क्या है, फिर उसके बाद इलाज भी दे रहे हैं, इलाज दिया उन्होंने। लेकिन समस्या ये है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और बीमारी बताएं और वो बीमारी को देख के हमें दवाई दे दे और हम दवाई खाएं ना, ठीक हो जाएंगे? ये सीधी सी बात है। तो बाबा साहेब ने जो बीमारी देखी कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है, तो इसको जो है पहले तो एक करना पड़ेगा। तो एक करने के लिए उन्होंने क्या दवा दी? दवा मांगी तो दवा दी। बाबा साहेब ने इस समाज को, हजारों जातियों को एक करने के लिए कौन सी दवा दी बताओ मुझे? बौद्ध धर्म। जैसे हजारों छोटी बड़ी नदियां मिलकर महासागर में गिर जाती हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां आपको कोई अलकनंदा, कोई महानंदा, कोई गंगा, कोई यमुना कोई नजर नहीं आती। किसी ने देखे समुद्र में? कोई समुद्र में जाओ और उसमें से ढूंढ के दिखाओ कौन सा गंगा का पानी है, निकाल देगा? बाबा साहेब बहुत बढ़िया, द ग्रेटेस्ट इंडियन है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे थोड़े है। लेकिन हम अपने ही आदमी कदर थोड़ा करेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने आदमी की वैल्यू हम नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं। अमेरिका कहता है कि भाई हमारे यहाँ बाबा साहब पैदा होते तो हम उनको दुनिया का सूरज कहते, वो कहते, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हम इतने नालायक हैं, है नहीं? तो बाबा साहेब ने कहा कि बौद्ध बन जाओ। अब बौद्ध बनने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अब बाबा साहेब कहते हैं कि भैया भारत में दो संस्कृतियां हैं, एक है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी है बौद्ध संस्कृति। इसके अलावा कोई तीसरी संस्कृति नहीं है जो देश पर राज करती है। पूरा इतिहास बाबा साहब ने पढ़ा और बाबा साहब ने कहा कि हमें जो है बौद्ध संस्कृति में जाना पड़ेगा और उसकी जो है विजय ब्राह्मण संस्कृति पर करनी पड़ेगी। अब ये संस्कृति है क्या? ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट मैटर है। संस्कृति क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, ठीक है जी? इस दौरान हम बहुत सारे काम करते हैं और जितने भी काम करते हैं, क्या हम उन कामों को रोज करना सीखते हैं? क्या रोज करना सीखते हैं? नहीं सीखते ना। उसमें से 99% काम ऐसे हैं जो हम पहले से ही रोज करते आए हैं। जैसे रोटी बनाना हमने एक बार सीखा, रोज तो नहीं सीखते। अब सीख गए तो तुरंत रोटी बन जाती है, और जब सीख रहे थे तो बहुत देर में कभी चपटी हो रही है, कभी टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है नहीं? साइकिल चलाना, जब साइकिल चलाना सीख रहे तो कई दिन लग गए, लेकिन जब सीख गए तो पता ही नहीं चलता कहां पे कब पहुंच गए। तो इसीलिए हम आदतों से जीते हैं। ये आदतें ही संस्कृति है। ये आदतें यानी किस प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की सोच रहे हैं, ये संस्कृति है। अच्छा, एक संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्या कहती है? ईंट का जवाब पत्थर से दो। बाबा साहेब का अमित शाह ने अपमान कर दिया, हम इसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब ये बात सही है गलत है? गलत है? सही है? गलत है? कैसे गलत है? बाबा साहेब का जो अपमान करेगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही इसको? मैंने कई जगह मीटिंग करी, लेकिन पहली बार ऐसा जवाब मिला है आपसे, धन्यवाद। तो एक संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि किसी की सहन करके मत आइयो, ये सिखाते हैं ना, डर के मत आइयो, हार के मत आइयो, पिट के मत आइयो, ऐसे सिखाते हैं। चलो जी, हमने सिखा दिया अपने बच्चे को, और बच्चा गया बाहर स्कूल पढ़ने। अब बाहर जो है कोई 2-4 लोग जा रहे थे, उन्होंने कुछ जो है बात कह दी बच्चे को। अब बच्चे से सहन नहीं हुई। अब बच्चे से सहन हुई, क्या बच्चे ने सीख रखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दियो, तो उसने ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया। क्या होगा बच्चे का? क्या होगा? पिटपिटा के आएगा, पिटपिटा के नहीं आएगा, हत्या हो सकती है, चाकू छिल सकते हैं, पर ऐसा हुआ है, खबरें छपती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो जो संस्कृति आपको ये बात सिखा रही है तो आपका नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है? हमारे बच्चों का, हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। दूसरी तरफ जो दूसरी संस्कृति है वो क्या कर रही है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाही वेरेन वेराणी समंति गुदाचनन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब बताओ कौन सी संस्कृति अच्छी है? आपने अगर अपने बच्चों को ये सिखाया होता कि बेटा वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कोई तेरे को 2 बातें बोले शांत रहियो,
शांत रहियो, डरने की जरूरत नहीं है। उससे पूछियो कि जरूर अंकल जी मेरे से कोई गलती हुई है, बताओ मेरे से क्या गलती हुई है, बताओ मुझसे गलती क्या हुई है। अगर ऐसे पूछ लेगा तो उसकी इज्जत बढ़ेगी घटेगी? किसी की बड़ी घट रही है इज्जत तो। लेकिन हमने सीखा ही नहीं है ये, हमने झुकना नहीं सीखा, हमने क्षमा करना नहीं सीखा, हमने सहनशीलता नहीं सीखी। और ये सारे गुण जो हैं बौद्ध संस्कृति में है। कितनी सुंदर संस्कृति है, कितना सुंदर धर्म है जो हमारी हर पल रक्षा करता है। हम रक्षा के लिए तलवार लेकर आते हैं, भाले लेकर आते हैं, बंदूक गट्टी करते हैं। अरे भगवान बुद्ध की संस्कृति में चले जाओ, वहां उनके पास लाठी भी नहीं है लाठी भी। और इस संस्कृति में चले जाओ, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो बिना हथियार के हो। है? अब बताओ हथियार कौन रखता है? जो डरपोक आदमी होता है वो हथियार रखता है, या जो बहादुर होता है वो हथियार रखता है? बताओ कौन हथियार रखता है? महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? मार बोल रहे हैं ना, अर्जुन मार। अर्जुन कह रहा है नहीं मेरे रिश्तेदार हैं, नहीं मार, इन्होंने पाप करा है। अब पाप किसने करा है? पाप जो है आत्मा ने करा है या शरीर ने करा है? कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि शरीर तो कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ करवाती है आत्मा करवाती है। सही कह रहा हूं? हिंदू दर्शन नहीं है कि आत्मा करवाती है। अब आत्मा ने ही सब कुछ करवाया, जो पाप कराया किसने कराया? आत्मा ने कराया। अब वो जो मारेंगे, वो जो मारने के लिए कह रहे हैं, वो किसको मारने के लिए कह रहे हैं? आत्मा को या शरीर को? शरीर ही मरेगा ना। बताओ ये कृष्ण जी क्या पाठ ला रहे हैं अर्जुन को जो है। और दूसरी तरफ दूसरी संस्कृति है, भगवान बुद्ध अंगुलीमाल जो हत्यारा है, जिसके पास जो है तलवार है, जंगल में फूका डाकू है, उसको सुधारने के लिए जंगल में अकेले जाते हैं। कोई सेना है उनके पास, कोई लाठी भी नहीं है, एक आदमी भी साथ में नहीं है, अकेले जाते हैं और उसके चित्त में परिवर्तन करके सुधार के समाज में लेकर आते हैं। और समाज में अगर उसको राय देते हैं कि लो इसको फांसी लटका दो, नहीं, वो सुधर गया है और वो सुधर के जो है फिर समाज का कल्याण करने लगता है। बताओ कौन सी संस्कृति अच्छी है? एक तरफ जो है जरा सी बात के लिए हजारों लाखों लोग मरवा दिए, बिना बात के लिए। 5 गांव दे दो, क्यों भाई 5 गांव दे दो? क्यों 5 गांव दे दो? गलती किसकी? किसने कहा था तुम जुआ खेलो? किसने कहा था? किसने कहा था कि भाई तुम अपने भाइयों को दांव पे लगा दो, तुम्हारी संपत्ति थी भाई? अरे तुम अधर्म कर रहे हो, धर्मराज चला रहे हो। किसी ने सवाल करा? किसी ने? पत्नी संपत्ति होती है क्या? अपनी पत्नी को दांव पे लगाने वाला धर्मराज कैसे हो सकता है? लेकिन हमें तो धर्मराज उन्होंने बताया और हमने मान लिया। उन्होंने बताया और हमने मान लिया। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि सामने वाला कुछ भी बोलता है हम मान लेते हैं, अक्ल नहीं चलाते हैं। एक आदमी बोलता है क्या चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है? कर सकता है? अब जो लोग इस बात को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाए? गलत कह रहा हूं क्या मैं? चूहे पे सवारी होती नहीं होती हाथी की? नहीं होती। गणेश जी क्या चलते हैं? गणेश जी अब नहीं, हमने प्रश्न नहीं करते ना। हम प्रश्न करें तो बोलेगा ना चमत्कारी पुरुष है वो, तो तुम्हें क्या मालूम? अरे चमत्कार होते तो भैया बॉर्डर पे लगा चमत्कार वालों को। पाकिस्तान परेशान कर रहा है, चीन परेशान कर रहा है, दुनिया भर के हमारे जो जासूस वहां जाते हैं चले मारे जाते हैं, तुम उनको वहां लगा दो। आज तक जो है एक चींटी नहीं मरी किसी चमत्कार से।